नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सबसे धूमधाम के साथ रक्षाबंधन जन्माष्टमी मनाई गई। महिला युवा किसान के लिए काम कर रही हैं। सरकार रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। सरकार की योजनाओं का स्थानीय लोगों को बताएं। स्थानीय लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए एमपी में व्यवसायिक संभावना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संगठन पर्व चल रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका जनसंघ और बीजेपी ने निभाई है। जनसंघ के कार्य से आज का लोकतंत्र जिंदा है। महात्मा गांधी ने सही कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस को राजनीति सफर नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी के कारण दुनिया में हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। पूरा संगठन पूरा देश में ताकत के साथ काम कर रहा है। ये विचार नीचे तक ले जाना है। हम आप सबको सरकार में अच्छे सुझाव के लिए भी आमंत्रित करेंगे। अपनी इस भारतीय जनता पार्टी की मोर्चे प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दो तरह से बात छोटे में करके जाना है, क्योंकि तुरंत ग्वालियर निकलना है और इसीलिए मैं सबसे पहले खड़ा भी हुआ हूँ। और हम सब ने देखा कि धूमधाम से आपने क्या करा, आल की बाल की धूमधाम से आनंद से जन्माष्टमी मनाई। उसके पहले हमारा रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाया। लेकिन जैसे कि हमने सबने तय किया, हमारी सरकार बनने के बाद महिला, युवा, किसान सभी प्रकार के चारों मिशन पे माननीय मोदी जी ने जो बात कही है, ऐसे में रोजगार परक व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसी नाते से अपने संभाग की इन्वेस्टर समिट इसी का क्रम जारी है। इसमें उज्जैन, जबलपुर, आज ग्वालियर है, आगामी सितंबर में सागर है, फिर रीवा है और इसी के साथ साथ समान रूप से रोड शो भी हमारी सरकार के लिए इन्वेस्टर अधिकतम आए। इसलिए वो जहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा चलता ऑलरेडी बड़े बड़े केंद्र है, उस स्थान पे जाकर के उनको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुंबई के बाद कोयम्बटूर, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, 19 सितंबर को मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, पंजाब की राजधानी कलकत्ता। ये क्रम भी समान रूप से बनाए गए हैं और मुझे इस बात का संतोष है, हर तरफ से हर जगह से सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में लगातार जहां हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, वहां केवल इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करते, उसी स्थान से पूरे प्रदेश के अंचल में अलग अलग स्थान पर कोई नई फैक्ट्री का भूमि पूजन किया जाता है, कोई बनी हुई फैक्ट्री का लोकार्पण कर रहे हैं, या हमारे अपने जो स्थानीय उद्योगपति निवेशक है आप अध्ययन करें और उन पॉलिसियों के माध्यम से हम बाहर वालों को निवेशक बनाएंगे, वो आगे काम करें, अच्छी बात है। लेकिन हम स्थानीय प्रदेश के लोगों को भी महत्व देना चाहते हैं। आपके अपने परिवार में भी कोई बच्चे बड़े होंगे, कोई जमा हुआ घराना है, हमारे अच्छे लोग भी जो व्यापार में कुशलता रखते हैं, वो भी हमारी अनुकूलता आसपास की पढ़े देखें और आप अपने प्रशासन के साथ बैठ करके आप में से भी हिम्मत करें। बहुत सारी प्रकार की योजनाओं में खासकर रोजगार पर इंडस्ट्री, माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए इतना बड़ा संभावना का क्षेत्र है कि इनके लिए खासकर रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री चल रही है, कॉटन इंडस्ट्री चल रही है। आप अंदाज लगाओ, फैक्ट्री में 5,000 रुपया महीना 10 साल तक, जो हमने कहा कि हमारी लाड़ी बहनों के जो अमाउंट बढ़ेंगे वो इसी प्रकार से अगर काम करने आती है। कल मैं उज्जैन की बेस्ट इंटरप्राइजेस में था, कोई भी बहन ऐसी नहीं थी जिसको 10,000 से कम का वेतन मिल रहा है। 10,000 एक साल के अंदर 10,000 से 15,000 तक का वेतन उनको मिल रहा है और 4-4,500 बहनें एक ही कारखाने में काम कर रही हैं। ऐसी लगातार ये श्रृंखला हम चालू करने वाले हैं। उसी प्रकार से युवाओं को लेकर भी सभी प्रकार के रोजगार के काम। लेकिन आज जो हम इसके लिए बैठे हैं, आज वो महत्व की बैठक हमारे संगठन के सबसे बड़े पर्व, जिसको हम संगठन पर्व के नाम से जान रहे हैं, ऐसे में अभियान चला रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जोरदार ताली बजाए, अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, हम राजनीति में अपने दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को लेकर के, एक तो भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण, जिसके लिए विस्तार से हम पंडित दीनदयाल को याद करते हैं, लेकिन उससे बड़ा दूसरा दृष्टिकोण हमारा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े हमारी 5 निष्ठाओं में से एक हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की निष्ठा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी पुरानी संस्था जनसंघ के जमाने से चली आई, इसके कारण से दुनिया में लोकतंत्र बचा है।
आप अंदाज लगा लो 1977 के उस पहले वाले संघर्ष में अगर जनसंघ ने अपने अस्तित्व को मिटाकर भी हमको लोकतंत्र का अगर सूर्य का दर्शन कराया तो ये हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सभी नेतृत्व के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने उस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके परिणाम से आज ये वर्तमान का लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस किस मुंह से लोकतंत्र की बात करेगी? कांग्रेस ने सदैव झूठ बोला, चालाकियां की, देश के साथ इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यवहार है कि हर बार लगता है कि कांग्रेस को तो महात्मा गांधी ने सही कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद राजनीतिक दल के नाते से यात्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटे स्वार्थ के कारण से कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने भी इस बात को महात्मा गांधी जी की बात को नहीं माना था। कोई बात नहीं, ये आज भी सुधरने को तैयार नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपको हम मिल करके अपना काम करेंगे। इसी के कारण से हमारी लाइन लंबी करना, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है, पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखों भरी निगाह से आपको देख रही है और न केवल दुनिया बल्कि तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। और हम और आपका सीना क्या 56 इंच का होता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से भी मिलता है और यूक्रेन में जाकर भी शांति की बात करता है। ये गौरवशाली क्षण अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल मंत्र ने दिया है, जिसने कहा कि हम शांति के पक्ष रहे, हम किसी भी दिशा में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा तो जन्म इसीलिए हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये विचार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता को नीचे तक ले जाने का निर्णय किया है। इसलिए पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ पूरे देश में लगा है और इसलिए हमारा एक सिस्टम भी है कि हम एक तारीख से लगा करके अभी अपने सारे पूरे कार्यक्रम में पूरे अपनी सारी ताकत को लगाएंगे। तो आज अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ में अलग अलग श्रेणियों के भले हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हरेक कोई मोर्चा हरेक कोई प्रकोष्ठ एक साथ काम करेगा। भले हम चिकित्सा प्रकोष्ठ में हो सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी की लाइन सामूहिक रूप से रहने वाली है। जब आपकी श्रेणी आएगी तो उस समय देखेंगे, आप युवाओं की बात करते तो उसमें युवाओं की देखेंगे, लेकिन अभी सामूहिक रूप से हम सदस्यता की अगर बात करना चाह रहे हैं तो सामूहिक रूप से हमको सदस्यता में एक साथ एक ताकत के साथ लगेंगे और यही हमारी बात का हल है। हमें आज के अवसर पर सदस्यता को लेकर के हमारा नेतृत्व विस्तार से आपसे बात करेगा, लेकिन मन में कुछ समय आपसे मिलने का बात करने का था, इसलिए मैंने तय कार्यक्रम मेरा ग्वालियर वाला कल था उसको बदल करके हमने कहा अपने देश के मोर्चे प्रकोष्ठ के लोग आ रहे हैं तो उनके बीच जरूर समय निकालना चाहिए और सदस्यता के बाद सरकार के माध्यम से आपके अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ के हिसाब से कौन कौन सी योजना हो सकती है, आपके मन में जो सरकार की योजना चल रही है वो तो हम बताएंगे, लेकिन आपके मन में भी कोई अच्छे आइडिया होंगे जिसके कारण से सरकार में इतने बड़े वर्ग को लाभ मिले और उनको समाज को सरकार के साथ जोड़े। इन विषयों के लिए भी आपको आमंत्रित करेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छी बैठक की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।